हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे आए हैं आपके लिए वीडियो लेके। हमारा टॉपिक आपको पता है CUET के लिए चल रहा था डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एरेज बेटा कवर कर लिया था और इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के, आप लोगों को पता ही होगा, आइडिया होगा, ठीक है, कि लिंक लिस्ट है, स्टैक्स है, क्यूज़ है, बाइनरी ट्रीज हैं। इनके ऊपर अब हमें बात करनी है वन बाई वन। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो यहाँ पे ले रहे हैं स्टेप, दैट इज़ लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो जिन लोगों ने DS पढ़ा हुआ है उन्हें आइडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स के साथ काम होता है, आपको पता है, इसका एक आइडिया होगा। जिनको नहीं पता है उनको अभी हम यहाँ पे बताते हैं कि देखिए आपको पता है जो डेटा स्ट्रक्चर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। आपके कुछ लीनियर होते हैं, कुछ नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर मीन्स जो भी आपके डेटा आइटम्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस, ओके। और ये जो सीक्वेंशियल जो स्टोरेज है इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है यहाँ से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो लिंक लिस्ट के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं कि दैट इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जब आपका एग्जीक्यूशन टाइम पे, जो रन टाइम पे आप अपने प्रोग्राम की मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी डायनेमिक फॉर्म में क्रिएट होती है। वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन रिमूव एनी एलिमेंट, यू कैन फ्री द मेमोरी, और वेन एवर यू नीड a new memory can be created, okay, and the size of linked list will increase. Nodes represent those data element and links or pointers connect each node, okay। जो भी दो डेटा आइटम है, दो वैल्यूज़ हैं जो आपने होल्ड किए हैं, दो डेटा आपने होल्ड किए हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। आपको पता है जो पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास C एंड C++ में। और जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हो तो आपको पता है कि हम लोग मोस्ट जो हम लोग यहाँ पे कोडिंग की बात करेंगे, हालांकि मैं जो आपको कोड दूंगा वो आप C एंड C++ के ऊपर बेस्ड होंगे। पहले भी मैंने आपसे बात की है, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझना। देखिए सिंटैक्स तो आप कहीं पे भी जाके सीख सकते हैं, ओके, लेकिन जो लॉजिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो केवल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कैसी क्वेरीज आती हैं ये मैं उनके ऊपर अभी आपसे बात करूँगा, ठीक है ना। तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे बहुत ईजी है। आप अभी एक दो यहाँ पे देखोगे छोटे एग्जाम्पल और आप समझ जाओगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो इसके बाद देखिए फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ जो ईच जो डेटा आइटम है दैट इज नोन एज नोड, और जो आपका नोड होता है वो दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में आपकी वैल्यू होती है, सेकंड पार्ट में वो कैसे लिंक कर रहा है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ बातें बताई गई हैं। द लास्ट नोड कंटेन नल इन द सेकंड फील्ड, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए लास्ट के जो दो आपके आइटम बताए गए, द लिंक लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक इट्स साइज एज पर द रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी बातें तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो लिंक लिस्ट होती है इसकी अभी भी मैंने आपसे बात की कि आप कभी भी चाहे कितनी भी मेमोरी ऐड या फ्री करवा सकते हो, और इट डज नॉट वेस्ट मेमोरी स्पेस। जो सबसे अच्छी जो बात है जब आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हो और इसको प्रायोरिटी देते हो अपॉन द एरेज, ठीक है। हमने कहा कि नहीं हम एरेज पे नहीं काम करेंगे क्योंकि एरेज की आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, आपको पता है। एक बार आपने साइज़ एक बार अपने एरे अपना डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अब आप जानते हो कि ना उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। कोई मेमोरी आप फ्री नहीं करवा सकते। तो एरेज के साथ आप जानते हैं बेटा बहुत सारी लिमिटेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप एरे के एक जो है मतलब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सेम डेटा टाइप होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी जो है लिमिटेशंस जो एरे की हैं वो हमको कहाँ की तरफ लेके जाती हैं कि दैट वी शुड मेक यूज़ ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो जो लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि एरे के अंदर जितनी भी लिमिटेशंस थी बेटा वो सब यहाँ पे आके हमारी ओवरकम हो जाती हैं, यानी कि रिमूव हो जाती हैं, और उन सब चीज़ों का फ़ायदा हम लोग यहाँ लिंक लिस्ट में आके उठाते हैं। तो देखिए लिंक लिस्ट कैसी दिखाई देती है, ज़रा थोड़ी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो देखिए जो जब भी आप कोई एक लिंक लिस्ट बनाते हो तो मेनली एक नोट का एक जो फॉर्मेट होता है, एक जो कॉमन फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर नोड
ये देखिए यहाँ पे आप जितने भी बेटा जो डेटा एलिमेंट जो फॉर्म करोगे वो सब इस ये जो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं नोड का, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें आपने क्या की दी हैं, देखिए 2 वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन की हैं। पहले फील्ड में क्या है, इंटीजर डेटा, यानी आप डेटा होल्ड कर सकते हो। सेकंड फील्ड में क्या देख रहे हैं, एक पॉइंटर है, पॉइंटर का नाम क्या है, नेक्स्ट। और ये क्या है बेटा, आपका सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर है जो क्या करता है, अपने ही टाइप के एक जो है एलिमेंट का, एक जो है वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, ठीक है, आप जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो या जो एलिमेंट्स जो क्रिएट करते हो, उन सब की खास बात क्या होगी कि दे विल बी बेस्ड अपॉन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर आपको मेनली 2 फील्ड देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे अपनी बात को समझते हैं। ये मैं हटाता हूं यहां से। तो ये देखिए आपके सामने एक यहाँ पे फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में देखिए आपको क्या दिखाया गया है कि बेटा ये देखिए ये एक आपका नोड है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये पहला पार्ट आप क्या देख रहे हैं, डेटा है। सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट है। ये जो नेक्स्ट है ये क्या करता है, अब सपोज यहाँ पे एक वैल्यू रखी हुई है 10, और फिर ये क्या बताता है आपको, ये जो नेक्स्ट वाला फील्ड है, ये जो नेक्स्ट जो पॉइंटर है, आप आई होप आप सब लोगों को पॉइंटर वेरिएबल का थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, पॉइंटर बेटा वो वेरिएबल होते हैं C एंड C++ में जिनका मेन जॉब क्या है, टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी अदर वैल्यू और वेरिएबल। ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी भी दूसरी वैल्यू या वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान दें तो आप यहाँ देखिए तो 3 आइटम आपको शो किए गए हैं। ठीक है ना, ये है आपका नंबर 1, ये है आपका नंबर 2। नंबर 2 में भी आप यहाँ देख सकते हो एक आइटम शो किया गया है, और नंबर 3 पे भी आपको एक यहाँ पे आइटम शो किया गया है। तीनों ही बेटा सेम स्ट्रक्चर पे बेस्ड है जिसका नाम क्या था आपका नोड। तो 1 2 3। अब देखिए सेकंड के पास वैल्यू है 10, सेकंड के पास, फर्स्ट के पास 10 है, सेकंड के पास 20 है, और थर्ड के पास एज्यूम करिए एक वैल्यू 30 है। इसके अलावा आपको पता है कि बेटा ये जब भी एलिमेंट जब फॉर्म किए होंगे आपने, ये स्ट्रक्चर जब बनाए होंगे, तो इन सब के लिए मेमोरी क्रिएट हुई होगी। तो अगर आप इनकी मेमोरी कर लीजिए, एज्यूम की पहला जो आपका नोड है वो आपका मेमोरी एड्रेस 100 पर है, सेकंड वाला 200 पे है, और थर्ड वाला 300 पे है। ये आप एक सेकंड के यहाँ करिए एज्यूम के। ठीक है, वी आर हैविंग 3 नोड एंड दे हैव द मेमोरी एड्रेसेस 100, 200 एंड 300। अब आप यहाँ चलते हैं हम लोग अपने पहला जो नोड है, और एक और चीज़ आगे बढ़ने के पहले कि जो देखिए जो पहला नोड होता है उसको हम लोग C या C++ या जितनी भी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस में, इनको हम लोग जो पॉइंट करते हैं, यानी इनके जो पॉइंटर का जो नेम जो हम लोग रखते हैं वो मेनली क्या रखते हैं, हेड रखते हैं। और क्या नाम आप देखने को मिलेगा कई प्रोग्राम्स में, स्टार्ट देखने को मिलेगा, और कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जहाँ पे इसका नाम क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट भी रखा जाता है। तो हम लोग अपनी पूरी जो लिंक लिस्ट है उसमें जो पहला जो हमारा नोड होता है उसको एक नेम के थ्रू पॉइंट करते हैं, बाकियों के कोई नाम नहीं होते। तो फिर बाकियों को आप कैसे करोगे एक्सेस, आप ये सोचो, है कि नहीं। तो बेटा इनको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, देखिए पहला जो नोड है वो हम आपको दे देंगे उसके नाम के साथ। आप पहले नोड के पास जाओगे, उसके पास एक वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है 10। फिर इसके बाद जब आप इसके नेक्स्ट वाले फील्ड में जाओगे तो आपको पता है ये जो नेक्स्ट नाम का ये जो फील्ड है ये भी क्या है, एक पॉइंटर है जो अपने सेम टाइप के नोड को पॉइंट करता है, यानी उसका मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 200। इस 200 का क्या मतलब है कि बेटा पहली वैल्यू मेरी यहाँ 10 पर है, और इसके बाद अगली वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेमोरी एड्रेस 200 पे। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या बन गया, एक यहाँ पे लिंक बन गया, यानी मैंने आप अपने पहले नोड की वैल्यू रीड की, और फिर बेटा मैंने आपको अपने सेकंड वाले नोड का लिंक प्रोवाइड कर दिया कि अब आप वहाँ जा सकते हो। तो अब आप कहाँ पहुँच गए, 200 पे। 200 पे आइए, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 20। ये वैल्यू सपोज आपने रीड कर ली, यूज़ कर ली, जो करना है किया। इसके बाद जब आप इसके नेक्स्ट वाले फील्ड पे जाओगे तो ये आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये आपको बताएगा अपने अगले वाले नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू देखने को मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, 300। ये चलिए सेकेंड नोड की वैल्यू रीड कर ली। अब आप चल सकते हैं किधर, 300 के पास। 300 के पास आइए, ये मेरा आखिरी नोड है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी 30। ठीक है,
और अब एक आखिरी चीज़ सीखने वाली, जब आप इसके नेक्स्ट वाले फील्ड के पास जाओगे तो आपको पता है कि बेटा इसके आगे कोई और नोड है ही नहीं, तो ये लिंक कहाँ का रखेगा। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो क्या होगा, एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स यानी कि खाली होगा बेटा, कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा वहाँ पे, नल। ठीक है, यानी कि ये आपका कहीं भी नहीं पॉइंट कर रहा है। तो देखिए अब आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी कोई एक लिंक लिस्ट बनेगी तो उसका पहला नोड और आखिरी नोड ये आपको पता होने चाहिए। तो देखिए पहले नोड का हमेशा आपको एक नाम दिया जाएगा, मैंने पहले बोल दिया, स्टार्ट नाम होगा, हेड नाम होगा, फर्स्ट होगा, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। और आखिरी नोड की बेटा क्या पहचान होती है कि इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड होता है दैट विल ऑलवेज बी नल। वाई, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू नो वेयर, है ना, ये हमारे किसी भी नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ऐसे एक हमारे लिंक लिस्ट का एक यहाँ पे फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या बातें बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, हियर द स्टार्ट पॉइंटर स्टोर द, ठीक है, जो स्टार्ट पॉइंटर मीन्स आई होप समझ गए होंगे, जो पहला जो आपका पॉइंटर है, पहला जो नोड का जो हेड है, दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड एट द एंड देयर इज अ नल पॉइंटर। ओके, जो लास्ट वाला जो नोड होता है उसको हम लोग यहाँ पे नल पॉइंटर ही है, वो आप जानते हैं क्योंकि वो अपने पास नल स्टोर करता है। और वो कौन सा फील्ड होता है आपका, नेक्स्ट वाला फील्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो आपका क्या होता है, नल पॉइंटर होता है, क्योंकि वो नल स्टोर कर रहा है। दैट स्टेट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पेज। इसके बाद चलते हैं सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लिंक लिस्ट के जो नोड्स होते हैं ये क्रिएट कैसे होते हैं। ठीक है ना, यानी सपोज आपको एक पहला नोड क्रिएट करना है, हालांकि मैं बताऊँ ये जो शीट है मैं आपको शेयर करूँगा साथ में, आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरे प्रोग्राम लिखे हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट करके सीधे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर यहाँ पे जो है मैं सीधे आपसे केवल कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करूँगा। तो थोड़ा थोड़ा कोड मैंने यहाँ पे पिक किया है, क्योंकि देखिए कोड के साथ चीज़ें समझना थोड़ा हम लोग के लिए ईजी हो जाती है ना, कि आखिर मतलब हम लोग केवल ऐसे हवा में बातें करते हैं कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं, है ना। तो हमारे सामने जब कोड होता है तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं कि भाई आखिर काम होगा कैसे। हमने तो बोल दिया कि चलो भाई पहला पॉइंटर बना दो, उसको ऐसे कर देना, नेक्स्ट को वैसे कर देना, तो ये सारी बातें नहीं, हम लोग सीधे कोड के साथ बात करेंगे। कि देखिए जब भी अब आपको एक नया नोड बनाना होगा अपनी लिंक लिस्ट में, तो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी है ना, कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है नोड क्लास का। ठीक है, इसमें एक फील्ड तो वो होगा जहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ होल्ड करने जा रहे हो। मैंने जैसे यहाँ पे क्या लिया है, इंटीजर डेटा लिया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 या 3 फील्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रोल नंबर, नेम, मार्क्स, कोई एक स्टूडेंट है उनकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में, तो आपने 3 फील्ड ले लिए जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे। पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है लिंक, क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, लिंक्ड लिस्ट। तो बेटा जब आप अपनी वैल्यूज होल्ड कर लोगे, इसके बाद आपको क्या बताना है, अपने अगली वैल्यू का एड्रेस, यानी कि अगली वैल्यू कहाँ मिलने वाली है, वहाँ का मेमोरी, वहाँ का लिंक बताइए मुझे कि अब मैं इसके बाद किस मेमोरी एड्रेस पे मूव करूँगा, है ना। तो इस काम के लिए आपको मैंने क्या बताया कि अब आपको एक और क्या चीज़ चाहिए होती है, एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर। ठीक है, ये देखिए पॉइंटर का साइन लगा हुआ है इसके पहले, ये नेक्स्ट एक पॉइंटर है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर है, यानी कि अपने ही जैसे एक दूसरे नोड को, एक स्ट्रक्चर को ये पॉइंट करता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद आइए, अब देखिए जब आपने अपना एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अब आपने इस जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया उसका आपने एक n नाम का यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट किया। ठीक है, अब आपने ये जो n नाम का जो पॉइंटर बनाया, इसके लिए अब आप क्या करोगे, n इक्वल टू, और ये आपने फंक्शन यूज़ किया malloc, और फिर आपने बताया साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड एस्ट्रिक। ठीक है ना, आपने यहाँ पे जो आपका ये जो भी था एक स्ट्रक्चर, इसमें 4 बाइट सपोज 8 बाइट मेमोरी क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों आपके पॉइंटर हमेशा बेटा आपका इंटीजर टाइप का ही होता है, अनसाइंड इंटीजर। क्यों, क्योंकि उसको बेटा मेमोरी सेव करनी है और फिर इंटीजर डेटा। ठीक है, तो अगर मैं 4 बाइट का ज्यूम कर लूँ तो क्या करेगा, ये 8 बाइट की मेमोरी यहाँ पे क्रिएट करेगा। मैलॉक फंक्शन है, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और उसका जो भी मेमोरी एड्रेस, ठीक है, तुरंत एक यहाँ पे देखिए नोड ऐसे क्रिएट हुआ।
ठीक है, तो देखिए एक जो भी नोड यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक एक नोड क्रिएट हो गया, इसके बाद इसका जो भी मेमोरी एड्रेस है 100, ये आपका n में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो आपकी 100 के पास हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम एक अपना कोई भी नोड यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको आपको हर प्रोग्राम में करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और चीज़ें देखें कि कैसे नोड में कौन कौन से ऑपरेशन है। उसके पहले हम लोग बेटा एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है ना, कि जब हम लिंक लिस्ट की बातें कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट की किस किस टाइप की होती हैं ये भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ कौन कौन से टाइप बताएं। तो देखिए पहला जो यहाँ पे बताएगा कि मेनली बेटा ये 3 टाइप की हैं। सबसे पहले तो आपकी सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट, ये कौन सी लिंक लिस्ट है जो अभी अभी आप देख के आए हो। सेकेंड बताइए डबली लिंक लिस्ट, क्या होता है अभी बात करेंगे। और तीसरी आपकी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये जो तीनों तरह की जो लिंक लिस्ट है, पहले इनका जो फॉर्मेट है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सिंगली लिंक लिस्ट की। सिंगली लिंक लिस्ट वही जो अभी अभी आप देख के आए थे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो नोड होता है ये अपने अगले नोड का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। जैसे देखिए फर्स्ट ने सेकंड वाले को होल्ड किया, सेकंड वाले ने थर्ड वाले को होल्ड कर लिया। ठीक है, और थर्ड वाला कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, नल पे जाके रुक जा रहा है। तो ये फॉर्मेट जो अभी अभी हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं, तो वही सेम फॉर्मेट जो होता है ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट का होता है। और क्या बताया गया है कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट, ईच नोड हैज डेटा इन एड्रेस फील्ड दैट कंटेन्स अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने अगले नोड से कनेक्टेड होते हैं, बस केवल ये आपकी सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट होती है। इसके बाद आगे देखिए डबली लिंक लिस्ट, ये क्या होती है। तो देखिए जो डबली लिंक लिस्ट होती है इसकी खास बात क्या होती है मैं आपको बता दूं। आप केवल अगर मैं आपसे एक नोड के बारे में बात करूं, तो बेटा ये आपकी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया और ये नोड आप देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या करेगा, आपको अपने नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा कि भाई मेरी अगली वैल्यू किधर है। पर साथ में यहाँ पे एक और बेटा पॉइंटर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो भी एक स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करेंगे दैट विल बी हैविंग 2 पॉइंटर। ठीक है, 2 पॉइंटर होंगे, एक कहाँ पॉइंट करेगा नेक्स्ट की तरफ और एक कहाँ पॉइंट करेगा आपके प्रीवियस नोड की तरफ। ठीक है ना, यानी कि वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पॉइंट करता है कि मेरे से पहले कौन है ये भी उसको पता है और मेरे बाद में कौन है ये भी वो जानता है। ठीक है, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये जो फिगर मैंने आपके लिए बनाई है, इस फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका पहला नोड है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग यहाँ पे फिल कर लें, यहाँ पे 4 नोड शो किए गए हैं, 100, 200, 300, 400। सपोज ये सब आपकी मेमोरी, ये आपके 4 नोड हैं जो अलग अलग इन मेमोरी एड्रेस के ऊपर क्रिएट हुए हैं। तो अगर आप अपने पहले नोड की तरफ चलें, हेड की तरफ, ठीक है, तो देखिए हेड के पहले कौन है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला फील्ड है वो कौन सा है, प्रीवियस, और ये कौन सा फील्ड है आपका, नेक्स्ट। ठीक है कि नहीं, ये आपका नेक्स्ट वाला फील्ड है। तो अब आप सोचिए यहाँ वैल्यू क्या क्या होंगी। तो देखिए ये आपका पहला नोड 100 पर है, अगला नोड कहाँ पर है, 200 पे, तो इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड होगा वहाँ तो 200 फील्ड होगा। प्रीवियस क्या है इसके, कुछ नहीं, तो यहाँ पे बेटा वो क्या पॉइंट करेगा, नल पॉइंट करेगा। अब आप चलिए फर्स्ट के बाद आप कहाँ मूव करोगे, सेकंड पे। सेकंड के साथ भी वही सीन है, इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वहाँ पे क्या होगा, 300, यानी ये बता रहा है कि 200 के बाद आपको कहाँ जाना है, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 300 पे। पर इसका ये जो प्रीवियस वाला नोड है ये कहाँ पॉइंट करेगा, 100 की तरफ, है ना। तो यहाँ पे अब जरा रुक के देखिए, जब आप 200 पे होगे यानी सेकंड नोड पर होगे, तो आपको पता है कि मुझे अपनी अगली वैल्यू के लिए कहाँ मूव करना है, 300 पे, और अगर बेटा प्रीवियस वैल्यू पे जाना है तो 100 पे। यानी बेटा एक नोड जो है 2 पॉइंटर से लिंक होता है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट। और आई होप यही फॉर्मेट आगे चलेगा जो अब आप समझ गए होंगे।
तीसरे नोड पे जाएंगे तो यह इसका जो अगला नोड है वो 400 है और प्रीवियस नोड कहाँ पर है, 200 पर है। लास्ट नोड पे जाइए तो इसका देखिए जो नेक्स्ट है इसके आगे कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, नल। और प्रीवियस नोड पे जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है आपका, 300 पे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि जो डबली लिंक लिस्ट है ये कैसे बिहेव करती है, ठीक है। इट हैज़ 2 पॉइंटर यहाँ पे बताया गया है। और तो ये देखिए यहाँ पे बातें बताई गई कि there are 2 pointer storage block in the doubly linked list. The first pointer block in each node store the address of the previous node. Hence in the doubly linked list in this inventory there are 3 fields that are the previous pointer that contain a reference to the previous node, then there is the data, then the last to have the next pointer। जो बातें मैंने आपको बताई कि 3 फील्ड होते हैं, डेटा का फील्ड, प्रीवियस का फील्ड और नेक्स्ट का फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। इसके बाद चलते हैं लास्ट में, आप देखिए क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है ना। द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज द एक्सट्रीमली सिमिलर टू द सिंगली लिंक लिस्ट। द ओनली डिफरेंस इज दैट द लास्ट नोड इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट नोड फॉर्मिंग अ सर्कुलर लूप इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, खास बात क्या है, देखिए आप यहाँ पहले नोड से सेकेंड नोड पे जाओगे, सेकेंड से थर्ड नोड पे जाओगे, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट ऐसे ऐसे होता जाएगा। फॉर एग्जांपल फिर वही सीन रखते हैं, फर्स्ट है 100 पे, सेकेंड है 200 पे, तीसरा नोड है आपका 300 पे, एज्यूम करिए। तो आपको पता है कि पहले वाले में जो एड्रेस स्टोर होगा वो 200, यानी पहले नोड के बाद आप 200 पे जाइए। 200 वाला आपको कहाँ पे लेके जाएगा, 300 पे। और अगर बेटा सिंगली लिंक लिस्ट होती तो आपको पता है कि 300 वाला नोड क्या है, लास्ट नोड है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होता है, नल। यानी कि अब इसके आगे थर्ड नोड कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा है। पर सोचिए थर्ड नोड अगर आपको वापस फिर से कहाँ पहुँचा दे, पहले नोड के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि बेटा यहाँ पे जो है क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, उसकी वैल्यू नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू नल नहीं होगी कभी। वहाँ पे क्या होगा बेटा, हेड की वैल्यू जो होगी वही यहाँ पे दे दी जाएगी 100। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 100। तो ये देखिए ये सीधे आपको क्या करता है, यहाँ से उठा के फिर से वापस पहले नोड के ऊपर पहुँचा देता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मूवमेंट होता है किसके अंदर, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो सर्कुलर लिस्ट है वो कैसे हमारी काम करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्कुलर जो लिस्ट है उसमें भी एक और यहाँ पे जो वेरिएशन है बताया गया है, ठीक है। देखिए क्या नाम बताया गया है कि दैट सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन आइदर बी सिंगली और डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। कि जैसे देखिए आपका ये जो आखिरी वाला नोड जैसे आपको पहले नोड पे पहुंचा देता है, पर सोचिए अगर ये डबली लिंक लिस्ट होती है और उसको भी अगर आप यहाँ पे सर्कुलर बनाना चाहते, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं दिखाता हूँ कि सपोज यहाँ पे यही आपके 3 नोड हैं जो 100, 200 और 300 पे हैं। तो कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली कि 100 वाला आपको 200 पे ले जाएगा, 200 वाला आपको 300 पे ले जाएगा, और जब आप थर्ड नोड पे आओगे तो ये वापस आपको 100 पे लेके चला जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक तो हम समझ गए थे। पर अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सीन क्या है कि यहाँ के जो नोड हैं वो सिंगल लिंक लिस्ट के नहीं है, वो कैसे हैं, डबली लिंक लिस्ट। वाई, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर हैविंग द प्रीवियस पॉइंटर एज वेल विद देम, है ना। सबके पास एक प्रीवियस पॉइंटर भी है, तो यानी याला फील्ड भी तो है सबके पास। तो देखिए आखिरी नोड से चलते हैं, आखिरी नोड का प्रीवियस नोड कहाँ पे होगा, 200 पे। 200 आपको कहाँ, अगर आप 200 पे आ गए तो ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, 100 पे। 100 पे आइए यहाँ पे हेड के पास, हेड के पहले कोई नोड है क्या, नहीं। ये आपको कहाँ पहुँचा देगा, सीधे लास्ट नोड पे, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 300, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है वो भी डबल ऑर्डर में हो रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जैसे ही आखिरी नोड पे पहुँचेंगे ये आपको वापस पहले नोड पे लेके चला जाएगा। और अगर बेटा आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, तो जैसे ही फर्स्ट नोट पे आएंगे ये वापस आपको कहाँ सेंड कर देता है, लास्ट नोट के ऊपर। तो ये यहाँ का सिनेरियो है। तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि जो आपका जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है ये भी 2 तरह की हो सकती है, सिंगली और डबली। तो ये हम लोगों ने बात की यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। अब इनके ऊपर मेन जो ऑपरेशंस हैं हम लोग चलेंगे उनके ऊपर कि वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं और उनको ज़रा यहाँ पे देखते हैं।
ओके बेटा, तो देखो अब जो हमारा यहाँ ये जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है यहाँ पे, ऑपरेशंस ऑन द लिंक लिस्ट। ठीक है कि जो लिंक लिस्ट के ऊपर मेन जो ऑपरेशंस हैं आपके लिए बेटा, जो क्वेरीज आती हैं एग्जाम में, वो किन ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो देखिए मेनली जो सबसे जो ऑपरेशन तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप देखना ठीक है जब आप प्रैक्टिस करोगे या जो क्वेरीज मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा कुछ मेन जो ऑपरेशन, पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेशन कौन कौन से दिए इन्होंने। पहला जो ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग, यानी टू ट्रैवल फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड। कोई एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे नोड हैं, आपको क्या करना है, पहले नोड से आखिरी नोड तक ट्रैवल करना है। क्यों ट्रैवल करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको एक नंबर सर्च करना है या सारे जो है नंबर काउंट करने हैं कि भाई हमारी जो लिंक लिस्ट में कितने आइटम हैं, या फिर आपको उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं हर नोड में उनको ऐड करवाना है ना। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन आपको पहले नोड से आखिरी नोड तक जाना है, तो ये जो ऑपरेशन है दैट इज़ नोन एज ट्रैवर्सिंग। इसके बाद जो सेकंड है आपका ऑपरेशन दैट इज़ इंसर्शन, यानी कि आपको अपनी लिंक लिस्ट में कोई एक वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, एक न्यू वैल्यू ऐड करनी है। कहाँ पे ऐड करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड करनी है या लास्ट में जाके ऐड करनी है, या बेटा कहीं सेंटर में कोई मैंने आपको एक पोजीशन यहाँ पे मार्क कर दी कि बेटा आप 3rd प्लेस पे ऐड कर दो, 5th प्लेस पे ऐड कर दो, है ना। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम लोग सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद टू डिलीट द नोड, ठीक है, कोई एक एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। व्हाट इट मीन, वही जो अभी भी बताया कि भाई पहला नोड रिमूव करना है, आखिरी नोड रिमूव करना है, या मैंने सेंटर में कोई नोड दे दिया कि भाई 3rd वाला नोड रिमूव कर दो, या ये एक पार्टिकुलर वैल्यू है ये रिमूव कर दीजिए, है ना। तो कोई भी एक हम आपको सिचुएशन दे सकते हैं। सर्चिंग आप जानते ही हो, एक बहुत लंबी लिंक लिस्ट है, उसमें बहुत सारे नोड हैं, यानी बहुत सारे डेटा आइटम है, और आपको कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो है कि नहीं। और फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा भाई पोजीशन भी बता दो, है ना, कि भाई किस पोजीशन पर है। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जिनको बेटा हम लोग यहाँ पे 1 by 1 देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ट्रैवर्सल, ठीक है ना। क्या मतलब है बेटा, ट्रैवर्सल का मतलब क्या हुआ कि टू मूव फ्रॉम फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करना है आपको ट्रैवर्सल में, ठीक है। अब ये होता कैसा है, इसकी जब थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे कोडिंग देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले ये जो फिगर है, देखिए ये फिगर अपने माइंड में रखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जो मैंने फिगर आपके सामने यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है, जब भी आपको ये एक ड्राई रन करने चलो, कोई भी एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम या कोई आउटपुट की प्रॉब्लम आ गई है एग्जाम में, तो हमेशा आप अपने दिमाग में ये एक रखिएगा फिगर जो आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। आप ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 नोड बना रखे हैं, इन सबको बेटा मैंने मेमोरी एड्रेस भी दे दिए हैं, 100, 200, 300 एंड 400। इन्हीं के बेस पे हम लोग काम करेंगे। इसको मैं अपने पास से पहले फिल कर लेता हूँ, ठीक है ना। वही सेम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ले लिया, 12 ले लिया, मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज़ स्टोर कर दे रहा हूँ, 15 है, 20 है, और साथ में इनके जो मेमोरी एड्रेस हैं वो स्टोर कर देता हूँ। आखिरी नोड है, आपको पता है कहाँ पॉइंट करेगा, नल पे। पहला वाला 2nd का मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगा, 2nd वाला 3rd का, और 3rd वाला 4th का, ठीक है। तो ये आपके सामने देखिए एक लिंक लिस्ट यहाँ पे तैयार है, ठीक है। जो लिंक लिस्ट का मैंने आपको बताया कि जो पहला जो नोड होता है इसको हम लोग कोई एक नाम हमेशा दे के रखते हैं, या हेड होता है या स्टार्ट होता है, कुछ भी नाम आपको वहाँ पे मिल सकता है, आपको इसके लिए यहाँ पे तैयार रहना है। अब देखिए यहाँ पे खाली मेन में कोडिंग की बात कर रहा हूँ कि ये जो कोडिंग है ये आप किसी भी फंक्शन के अंदर डाल दो, ये क्या करने वाला है, पूरे लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करने वाला है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया और इसकी वैल्यू क्या दे दी, स्टार्ट। ये क्या है आपका पहला पॉइंटर, मैंने कहा कि पहले नोड का पॉइंटर। और एक और चीज़ कि जो नोड नाम का जो यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, यानी नोड क्लास, ये नोड का जो आपने एक पॉइंटर बनाया है वो क्या करता है, वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पहला नोड का इन्होंने नाम क्या लिया है, स्टार्ट। तो अगर आप अपना स्टार्ट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं पहले नोड के ऊपर, ठीक है, मैंने इसको क्या नाम दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट नाम दे रखा है। तो ये हमेशा पॉइंट किसको कर रहा है, 100 को। यानी देखिए जब मैं ये लाइन लिखता हूँ कि टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट के पास बेटा क्या है, यहाँ पे 100 है कि नहीं। स्टार्ट की वैल्यू अगर आप देखो तो उसके पास है क्या, आप जानते हैं पॉइंटर क्या करता है,
एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर आप स्टार्ट की वैल्यू अगर देखो तो उसके पास क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा। कहाँ का होगा, जहाँ वो पॉइंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट को आपने टेम्प नाम के एक स्ट्रक्चर में कॉपी कर दिया। तो ये देखिए जो टेम्प है, टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। आपका जो टेम्प है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आप देखिए मेमोरी एड्रेस 100 को पॉइंट करने वाले इस समय 2 पॉइंटर हो गए हैं। एक तो कौन हो गया है, स्टार्ट, और दूसरा कौन पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे टेम्प पॉइंट कर रहा है। इसके बाद आइए, हमने यहाँ पे कहा कि वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। हम मान के चल रहे हैं, अभी हमने बहुत सारी कंडीशन नहीं ऐड की हैं कि क्या पता लिस्ट में कोई आइटम ही ना हो तो क्या प्रिंट करोगे, वो सब चीज़ें भी बाद में। हम अभी सीधे केवल अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं कि भैया 4 आइटम है, मुझे ये लिस्ट प्रिंट करनी है, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो देखिए जो मेन जॉब है, वो जो मेन जो लाइनें होती हैं ये यूज़ होती हैं जब भी आपको ट्रैवर्सिंग करनी है किसी भी काम के लिए। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इन 3 लाइनों पे है कि आपने क्या कहा, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प वाले पॉइंटर की वैल्यू जब तक नल ना हो जाए तब तक मुझे काम करना है। तो अभी आप देखो पहली बार में क्या सीन है बेटा, टेम्प की वैल्यू अभी कितनी है, 100 है। ठीक है, यानी कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है। आ जाइए अंदर, हमने कहा प्रिंट एफ। ठीक है, क्या प्रिंट करना है भाई आपको, मैंने कहा टेम्प वाले पॉइंटर पे जाओ और वहाँ का कौन सा फील्ड प्रिंट कर दो, डेटा वाला फील्ड प्रिंट कर दो। %d एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होनी है। तो देखिए जब आप 100 पे जाओगे, देखिए क्या वैल्यू है टेम्प की, 100 है। तो 100 के डेटा वाले फील्ड में जाइए तो आपको यहाँ पे नंबर क्या देखने को मिल रहा है, 10। यानी बेटा पहला जो नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा वो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। तो देखिए पहले नोट पे थे हम, करेंट नोट की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब क्या करना है, आपको जाना है अपनी अगली वैल्यू पे, यानी 200 पे। तो वो कैसे जाओगे, जरा पढ़िए, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, सही है ना, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। यानी कि अब आप क्या करो, टेम्प में, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट वाली फील्ड की वैल्यू कॉपी कर दो। तो देखिए टेम्प का जो नेक्स्ट है वो कितना है इस समय, 200, और यही वैल्यू अब किसको मिल जाएगी, टेम्प को। यानी इससे देखिए होगा क्या कि जो टेम्प की वैल्यू अब तक 100 थी वो वैल्यू बेटा अब यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपका जो टेम्प है उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब वो आगे बढ़ जाएगा और पॉइंट करेगा 200 को। फिर ऊपर चलिए, लूप खत्म हो गया। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही बात है बेटा, टेम्प की वैल्यू अभी भी नल नहीं हुई है। टेम्प की वैल्यू अब कितनी है, 200। आ जाइए अंदर, टेम्प का डेटा वाला फील्ड प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए 200 का जो डेटा वाला फील्ड है वो क्या बता रहा है मुझे, 12 बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 नहीं, अब कितना हो गया है, अब देखिए आपके टेम्प की वैल्यू हो चुकी है 200। ठीक है, तो अब की बार हम 200 का, यार टेम्प का मतलब 200 का डेटा प्रिंट करिए। तो आपकी बार 200 पे देखिए डेटा कितना आ रहा है मेरा, 12 आ रहा है। इसके बाद फिर आगे आइए, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टेम्प का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है उसकी वैल्यू हम फिर से टेम्प में कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए टेम्प का जो नेक्स्ट है वो अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, 300, और यही वैल्यू हमने टेम्प में डाल दी। यानी टेम्प अब कहाँ पे आ गया मेरा, 300 पे आ गया। ठीक है, टेम्प देखिए अब यहाँ से हट गया 200 से, क्यों, क्योंकि आपने टेम्प में उसके नेक्स्ट वाले फील्ड की वैल्यू कॉपी कर दी है। तो नाउ द टेम्प इज पॉइंटिंग टुवर्ड द मेमोरी एड्रेस 300। अब 300 पे आइए, चलिए ऊपर, यहीं से लूप फिर ओवर हुआ। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, बिल्कुल सही बात है बेटा, टेम्प मेरा 300 पर है और अभी इसकी वैल्यू नल नहीं है। आ जाओ अंदर, द सेम थिंग विल बी डन अगेन। ठीक है, हम फिर से वही काम करने जा रहे हैं। टेम्प का डेटा प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए टेम्प अब 300 पर है, तो यहाँ का जो डेटा वाला फील्ड है दैट इज 15। इसके बाद फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अपने जो नेक्स्ट है 400, अब आपका टेम्प यहाँ पॉइंट करेगा। तो देखिए टेम्प आपका शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे आ गया। ऊपर चलिए, क्या टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यस ट्रू, टेम्प की वैल्यू अभी 400 है, अभी मेरा टेम्प नल नहीं हुआ है। तो फिर से अंदर आने को मिलेगा और हम क्या बोलेंगे कि 400 डॉट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात टेम्प की वैल्यू 400 है, तो वहाँ का डेटा वाला फील्ड प्रिंट कर दीजिए। तो इट विल प्रिंट 20। तो ठीक है, देखिए 4 बार मेरी वैल्यू थी, चारों प्रिंट हो चुकी हैं और इसके बाद पर अभी लूप नहीं एंड हुआ है। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट फिर से कॉपी कर दीजिए। तो देखिए अब जो है टेम्प का जो 400 का जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल, यानी कि टेम्प अब आपका शिफ्ट हो जाएगा किधर,
नल पे। अब जो टेम्प की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आपका टेम्प 400 से हट गया, नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टू नल। ठीक है, टेम्प में नल स्टोर है। अब की बार जब आप ऊपर जाते हो फिर से जब चेक करते हो कि टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, रॉन्ग। अब तो बेटा टेम्प इज़ इक्वल टू नल, अब तो टेम्प की वैल्यू नल हो गई है। यहीं पे क्या होगा, लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा एंड यू विल फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। सही है ना, सारी वैल्यू आपको मॉनिटर के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। आई होप ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ऐसे बेटा आप यहाँ पे करते हो ट्रेवर्सल। तो ये जो मेन जो दो लाइनें हैं, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, और एक आखिरी लाइन टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको हमेशा आगे बढ़ाता है, पहले आइटम से स्टार्ट करेगा, लास्ट आइटम तक लेके जाएगा। पर्पज कुछ भी हो सकता है, नंबर ऐड करने हो या कोई नंबर सर्च करना हो, वो अभी जो जो चीज़ें हैं हम लोग अभी देखते हैं आगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था, कौन था, ट्रेवर्सल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इंसर्शन की। ठीक है, कि जब आपको एक नई वैल्यू जब ऐड करवानी है तो ये काम कैसे होगा। ठीक है, वैल्यू ऐड करवाने में मैंने आपसे पहले ही बताया कि भाई जो सिनेरियोज बनते हैं हमारे आगे क्या क्या बनते हैं, कि भाई आप कोई वैल्यू बिगिनिंग में ऐड करवा सकते हो, या कोई वैल्यू लास्ट में ऐड करवा सकते हो, या बीच में भी ऐड करवा सकते हो। तो ज़रा देखते हैं क्या क्या सिनेरियो दिए इन्होंने हमको, हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सीन बताया इन्होंने कि अगर आपको बिगिनिंग में कोई अगर एक लिंक लिस्ट में अगर ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ बना के। तो देखिए बेटा, सपोज ये एक लिंक लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें 3 नोड हैं। ठीक है ना, और मैंने आपसे क्या बोला कि नाउ यू हैव टू ऐड 1 नोड एट द बिगिनिंग। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, और देखो, और पहले नोड का नाम भी दिया होगा, सपोज क्या दे रखा है, स्टार्ट। सही है ना। तो अब देखो यहाँ के लॉजिक क्या क्या होंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया नोड बनाना होगा। तो ये सपोज बेटा मैंने एक यहाँ पे एक न्यू नोड बना दिया। ठीक है, नोड में क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ का जो फील्ड होगा वो क्या होगा, पहला वाला नल होगा, आप जानते ही हो, इतना तो आइडिया ही है। और एक वैल्यू सपोज आपको दी गई, आपने वो भी यहाँ पे होल्ड कर दी। नोड का नाम क्या है, सपोज न्यू नोड है ना। और अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो नोड मैंने बनाया है, ये इन 3 ये जो नोड की जो लिंक लिस्ट है ये उसका पार्ट नहीं है। और हमसे क्या बोला गया कि बेटा इसको आपको बिगिनिंग में ऐड करना है। ठीक है, यानी पहला नोड ऑफ फ्यूचर से ये होगा। तो देखिए पहला काम क्या करेंगे कि अगर ये पहला नोड है तो इसको कहाँ पॉइंट करना चाहिए, हमारे सेकंड नोड की तरफ। और सपोज बेटा ये वाला जो मेमोरी है, इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो 150 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो नल है, ये नल हटा के पहले तो आप इसको क्या करेंगे, पहले नोड की तरफ पॉइंट करवाएंगे कि यहाँ पे भैया अब तुम ये नल नहीं रहोगे, अब तुम्हारा मेमोरी एड्रेस कितना होगा, 100 होगा। तो पहली बात तो ये इसको पॉइंट करने लगा। सेकेंड थिंग, क्या फ्यूचर में जब भी मैं पास करूँगा स्टार्ट या हेड, तो देखिए अब तक जो था स्टार्ट वो अब जो है मेरा पहला नोड नहीं रहा। अब मेरा पहला नोड कौन बन गया है, न्यू नोड। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो यानी 2 काम करने हैं आपको, एक तो न्यू नोड बनाना है और उसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो स्टार्ट को पॉइंट करने लगे। ठीक है, और सेकेंड थिंग कि जो स्टार्ट है वो अब पहले नोड पे नहीं होगा। देखिए मैंने क्या लिख दिया, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो अब तक देखिए जो स्टार्ट था वो किसको पॉइंट कर रहा था बेटा, 100 को, मेमोरी एड्रेस 100 को पॉइंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये स्टार्ट यहाँ से हट जाएगा और अब बेटा ये न्यू नोड को पॉइंट करेगा। यानी देखिए जहाँ पे न्यू नोड है वहीं पे आपका स्टार्ट भी आ जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना, कि कैसे क्या क्या करना है। तो ये यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें बताई गई कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक
नया नोड बनाओगे न्यू नोड नाम से, जो मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है, कि आपने क्या किया, एक यहाँ पे न्यू नोड बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, जैसे यहाँ देखिए एक छोटा सा दिया गया एग्जाम्पल किसका, जो डेटा वाला फील्ड है, यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने 40 स्टोर कर दिया। तो चलिए हमने कहा हमने भी भाई 40 स्टोर कर दिया। सपोज यहाँ का जो मेमोरी एड्रेस है वो कितना है, 50 है। न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वहाँ पे हमने क्या स्टोर कर दिया, स्टार्ट। ये क्या चीज़ है बेटा, ये है पहला नोड स्टार्ट। क्या वैल्यू है, स्टार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, 100 को। तो तुरंत देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो 100 को पॉइंट करने लगेगा, और ये देखिए लिंक बन गया, सही है ना। देखिए पहला नोड पॉइंट करने लग गया आपके सेकंड नोड को। और आखिरी लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे कही थी वो ये है, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, कि अब तक जो है बेटा स्टार्ट 100 को पॉइंट कर रहा था, पर अब वो किधर पॉइंट करेगा, आपके जो है न्यू नोड की तरफ पॉइंट करने लगेगा। ओके, तो ऐसे हमारा यहाँ पे ये जॉब बड़े आराम से आप जो है बिल्कुल बिगिनिंग में एक नया नोड होल्ड कर सकते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं। मैंने कहा कि कई सिचुएशन दी जाती हैं। इंसर्ट एट द एंड, ठीक है, हमसे क्या बोला कि अब मुझे एक नया नोड करना है, और वो भी कहाँ पे, बिल्कुल एंड में, ठीक है, सबसे लास्ट में चाहिए। तो सबसे लास्ट में अब आपको एक नया नोड चाहिए, तो क्या क्या काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज सबसे पहले तो आप एक यहाँ नया नोड बनाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको क्या नाम दे दिया, न्यू नोड। सपोज इसका मेमोरी एड्रेस कितना है, 500। तो देखिए हम लोग यहाँ सारे लॉजिक चेक कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, न्यू नोड नाम से एक नया नोड क्रिएट किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है, आप लोग देखिए फिगर के साथ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यू नोड के लिए आपने मेमोरी क्रिएट कर ली। इसके बाद आपने न्यू नोड का जो डेटा वाला फील्ड है यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, 40 होल्ड कर दिया। चलिए 40 आ गया। इसके बाद फिर आपने न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो क्या कर दिया है, नल। तो चलिए ये नल भी हो गया। और इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है कि अभी देखिए ये नोड तो मैंने क्रिएट कर लिया, मेमोरी क्रिएट कर ली, वैल्यूज भी होल्ड करवा दी, पर अब तक ये नोड मेरे ये जो एक लिंक लिस्ट जो एग्जिस्ट कर रही है इसका पार्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, सेपरेटली पड़ा हुआ एक किनारे, ठीक है, कहीं कोई नोड इसको पॉइंट नहीं कर रहा। अगर आप अपनी ये वाली जो लिंक लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लो तो आप ये बात समझ जाओगे। ठीक है ना। अब आप अपनी जो नीचे वाली फिगर है पहले वो ध्यान से देखिए। ये एक बिल्कुल सिंपल सी एक जो है सिंगल लिंक लिस्ट है। 4 नोड हैं, 4 वैल्यू पड़ी हैं, 10, 20, 30, 40, 100, 200 को पॉइंट कर रहा है, 200, 300 को, 300, 400 को, और यहीं पे लिंक लिस्ट एंड हो रही है। एक नया नोड है जिसे लास्ट में ऐड करना है। तो अब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा बेटा। आपको पता है कि हम तो केवल आपको एक ही वैल्यू दे देते हैं हमेशा। आपको पता है कौन सी, स्टार्ट वाली वैल्यू है ना। जो पहला नोड है वो हम आपको बता देंगे कि भाई कहाँ पर है। सपोज ये कोई अगर फंक्शन है तो हम आपको क्या पास करने वाले हैं, हेड या स्टार्ट। तो ये देखिए ये मेरा पहला नोड है और मेरा जो स्टार्ट है वो अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है बेटा, आपका 100 की तरफ, यानी पहले नोड की तरफ। ये पहले नोड का मेमोरी एड्रेस है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, पहले तो फर्स्ट नोड से आप लास्ट नोड तक चलिए, यानी वाले नोड पे पहुंचिए जिसके बाद आपको नया वाला नोड ऐड करना है। सबसे लास्ट में ऐड करना है ना, पर अभी तो आप कहाँ पर हैं, पहले नोड पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। ट्रैवर्सल कैसे होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 2 लाइनें ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये 2 लाइनें हैं, ये हमेशा आपको फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक बेटा पहुंचा देती हैं। ठीक है, ये देखिए टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। मैं आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले लिया, ठीक है। एक आपने टेम्प नाम का पॉइंटर ले लिया और आपने क्या बोला, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, की जब तक मेरे टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो देखिए अभी आपका टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प टू नेक्स्ट। ओके, तो ये आपको अपने नेक्स्ट पे पहुंचा देगा। 200 पे जाओगे, इसका भी नेक्स्ट नल नहीं है, टेम्प इक्वल टू टेम्प टू नेक्स्ट, ये आपको 300 पे पहुंचा देगा। 300 पे जाएंगे, इसका भी नेक्स्ट नल नहीं है,
तो ये आपको अपने नेक्स्ट पे पहुंचा देगा। तो फाइनली आपका जो टेम्प है कहाँ पहुंच जाएगा, 400 पे। और जैसे ही आपके टेम्प की वैल्यू 400 होगी, अब आप जब चेक करोगे इफ टेम्प्स नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, रॉन्ग, आपका देख रहे हो टेम्प्स नेक्स्ट इज नल नाउ। अब ये नल हो चुका है, तो यहीं पे आपका ये जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए अब आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, जहाँ पे आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है। आप क्या देख रहे हैं, आपको ये इसने आपको उसके प्रीवियस नोड पे पहुँचा दिया। अब आपको करना क्या है, केवल एक स्टेटमेंट, ये जो आखिरी नोड है ये बेटा अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ। आपको क्या करना है, इसको पॉइंट करवाना है 500 की तरफ, ठीक है ना, कि भैया अभी यहाँ लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद अभी एक नोड और है 4, आप मैं अभी 400 पे हूँ, अगली वैल्यू के लिए 500 पे जाइए। तो आपको करना क्या होगा, बस खाली ये जो टेम्प वाला जो नेक्स्ट का फील्ड यहाँ पे नल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको चाहिए 500, ठीक है, यानी कि जो आपने न्यू नोड नाम का जो पॉइंटर बनाया है उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पढ़िए आखिरी लाइन, टेम्प्स नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना। तो न्यू नोड आप जानते हैं क्या पॉइंट कर रहा है, उसमें क्या स्टोर है, 500। तो देखिए तुरंत यहाँ से नल हट जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नल देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे एक जो नई वैल्यू आ जाएगी 500। तो ऐसे आप क्या देख रहे हैं कि बेटा मैंने जो है लास्ट में भी एक नया नोड यहाँ पे आराम से इंसर्ट कर दिया, ठीक। इसके बाद तो ये हमने क्या किया, 2 चीज़ें सीखी, कैसे पहले इंसर्ट करना फिर कैसे बाद में इंसर्ट करना। इसके बाद अगला देखिएगा, इंसर्ट एट द मिडिल, ठीक है। सपोज मैंने आपसे क्या बोल दिया, बेटा मुझे 3rd प्लेस पे एक नया नोड चाहिए। ये देखिए सपोज ये है सिनेरियो, मैंने कहा मुझे 200 और 300 के बीच में, अभी आप समझ रहे हैं ना, देखिए 3rd नोड कौन है, अभी 300 है, 3rd नोड है आपका 300। मैंने कहा नहीं मुझे 3rd प्लेस पे एक नया नोड चाहिए, ये देखिए मैंने यहाँ बना दिया है फिगर, ठीक है। तब क्या करोगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो चलो कोड से देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कोड से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए पहला नोड तो आप जानते ही हैं, पहला नोड क्या हो जाएगा मेरा, स्टार्ट या हेड, जो भी आपको दिया गया हो प्रॉब्लम में। आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले तो अपना नया नोड बना लो। तो ये देखिए मैंने एक न्यू नोड बना लिया, ये है मेरा न्यू नोड। सपोज इसकी जो मेमोरी है वो कितनी है, 500, ठीक है ना। इसकी जो मेमोरी है वो हमारी 500 है। आपने इसका जो डेटा वाला फील्ड है सपोज वो भी हमने वैल्यू इसको दे दी 40, और ये भी पॉइंट कहाँ पे कर रहा होगा, ठीक है। और अभी इसके जो है पॉइंटर में इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि इसकी वैल्यू अभी कितनी होगी बेटा, नल होगी, ठीक है ना। तो ये कि हमने पहले अपना नोड क्रिएट करके रख लिया। अब हम आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम में। सपोज वही प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा कि 3rd प्लेस पे चाहिए मुझे, यानी कि एक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पोजीशन की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, मैंने क्या दे दिया आपको, 3 दे दी। भैया ये मुझे 3rd पोजीशन पे करना है इंसर्ट, ठीक। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए ये एक यहाँ पे लूप चलाया फॉर का, ठीक है। ये देखिए ये ब्लॉक मैंने यहाँ मार्क किया है, मैंने कहा i = 2, मैंने कहा भाई 2 से लूप चलाओ, क्यों, क्योंकि पहली पोजीशन पे तो डालना नहीं है, पहली पोजीशन पे तो ऑलरेडी कौन है, हेड मेरा पड़ा हुआ है, सही है ना। तो मैंने कहा एक लूप चला दो। बहुत सारे लॉजिक है बेटा अलग अलग, ठीक है। कई लोग अपना एक जो है काउंटर ले लेते हैं 1 से, वहाँ से लूप चलाते हैं कि भैया जब पोजीशन के बराबर हो जाए तो रुक जाना, यानी 3rd पे आना तो रुक जाना, या उसके पहले ही रुकना होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है बताऊं, मेरा जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, मुझको यहाँ आना है, जो 3rd प्लेस पे इसको लाना है, तो मैं 2nd प्लेस पे जो भी नोड होगा यहीं पे रुक जाऊंगा, ठीक है ना। पहला नोड तो पता ही है मुझे, पहला नोड ये है, 2nd नोड ये है, और तीसरा नोड मुझको चाहिए ये वाला, ठीक है। अभी जो है 3rd नोड आपका ये है, ठीक है, यानी कि ये पोजीशन है, पर मैं मुझे इसके पहले रुकना है, ठीक है। 2nd नोड पे ये मुझसे कहते हैं 4th नोड, तो मैं 3rd पे रुक जाता। यानी जो भी जहाँ पे भी आपको नोड बेटा एक इंसर्ट करना है,
हमेशा उसके प्रीवियस नोड पर रुक जाइए। अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट चलता है व्हेन यू वांट टू रिमूव एन एलिमेंट। आप एक नोड जब रिमूव करने जाते हो तो भी वहाँ पे यही सीन होता है कि आपको जो भी नोड रिमूव करना है उसके प्रीवियस नोड के ऊपर आपको रुक जाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी यही है कि मुझे थर्ड प्लेस पे डालना है, मैं सेकंड पे रुकूंगा। कैसे रुकूंगा आइए देखते हैं। एक लूप चला दिया मैंने, कहा 2 से लेके लेस देन पोजीशन। पोजीशन क्या है 3, लेस देन पोजीशन यानी कि कहाँ तक लूप चलाना है 2 तक। तो यानी 2 से लेके 2 तक कितनी बार लूप चलेगा, एक बार, ठीक है कि नहीं। 2 से लेके लेस देन 3, क्योंकि पोजीशन 3 है तो 3 से कम यानी 2 ही हो गया। तो 2 से लेके 2 तक एक बार लूप चलाइए और क्या करना है कि इफ टेम्प्स नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि अगर टेम्प का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, और टेम्प की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्टार्ट के बराबर। तो यहाँ पे टेम्प है मेरा कि टेम्प का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो आपको बस खाली क्या करना है कि टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे मूव कर देना है। तो ये देखिए टेम्प मेरा क्या होगा 200 पे आ जाएगा, यानी एक बार लूप चलेगा और अगर इसका नेक्स्ट नल नहीं है तो जानते हैं इसका नेक्स्ट नल नहीं होगा। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, आप जानते ही हैं, और यहाँ पे क्या है नल है। सबके पास वैल्यू भी होंगी अपनी अपनी, ठीक है। 10 है, 15 है, ठीक है। तो ऐसे, तो देखिए एक बार लूप चला, टेम्प को इसने 100 से 200 पे शिफ्ट कर दिया और यहीं पे लूप आपका टर्मिनेट हो गया। तो देखिए अब जो है सिनेरियो क्या है, ये जो यहाँ पे मैं रुका हूँ सेकंड नोड पे, अभी इसके आगे जो थर्ड नोड है वो कहाँ पे है, 4 जो है आपका 300 पर है। पर मुझको यहाँ पे अब ये मैं चाहता हूँ कि ये 300 की तरफ ना पॉइंट करे। ये जो पॉइंटर है ना, ये जो 300 की तरफ लेके जा रहा है, इसको अब कहाँ की तरफ लेके जाना चाहिए, यहाँ की तरफ लेके जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, क्योंकि तभी तो ये तीसरा नोड बनेगा, ठीक है। और ये जो तीसरा नोड है ये बेटा कहाँ पॉइंट करेगा, ये आपको लेके जाएगा 300 की तरफ, ठीक है ना। यानी कि ये नोड आपका हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे सीधे बाईपास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे काम करना है इन दोनों के बीच में। तो अब ये सब चीज़ें होंगी कैसे, सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये जो नेक्स्ट वाला फील्ड है न्यू नोड का, सॉरी ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको पता है कि ये जो न्यू नोड बनाया है इसको कहाँ पॉइंट करना चाहिए, वो जो अभी तक जो थर्ड नोड है वहाँ की तरफ। तो देखिए जो आगे की लाइन है वो कितनी अच्छी है, मैंने कहा न्यू नोड्स नेक्स्ट, यानी ये जो नया वाला नोड है इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू द टेम्प्स नेक्स्ट, कि अभी जो टेम्प तुम्हारा बेटा कहाँ पे 200 पे, और इसका जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वहाँ क्या वैल्यू दिख रही है 300। तो ये जो टेम्प के जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो न्यू नोड के नेक्स्ट वाले में आ जाएगी, यानी देखिए ये लिख गया यहाँ पे 300। और जैसे ही आपने यहाँ पे 300 कॉपी किया टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, तो अब ये आपके यहाँ पॉइंट करने लग गया, ठीक है कि नहीं। अब आप जरा इसमें जो सिनेरियो है वो जरा ध्यान से देखिए। सिनेरियो इस समय कैसा है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपका थर्ड नोड था अब तक, नोड नंबर 300 मेमोरी एड्रेस पे, अब इस समय इसको पॉइंट करने वाले दो लोग हैं, आप देख रहे हैं, इसको इसकी तरफ पॉइंट करने वाले 2 लोग हैं। देखिए एक तो पॉइंटर यहाँ से आ रहा है आपका, किधर से आ रहा है, न्यू नोड की तरफ से, और एक पॉइंटर देखिए ये आ रहा है इधर, जो आपका सेकेंड नोड था वो भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी काम जो है उसमें क्या करना है आपको, टेम्प का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है दैट इज इक्वल टू न्यू नोड। देखिए क्या बताया गया है कि अब टेम्प का जो नेक्स्ट है यहाँ से अब आप ये 300 हटा दीजिए, उनका कहना है अब ये हटा दीजिए 300, क्योंकि उसको तो पॉइंट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और टेम्प का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है अब वो देखिए कहाँ पॉइंट करेगा, बताया गया है न्यू नोड की तरफ। तो यहाँ से बेटा 300 हटा के अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, न्यू नोड, और न्यू नोड की मेमोरी एड्रेस जानते हैं ना कितना है 500, यानी ये लिए ये आपका पॉइंट करने लग गया यहाँ की तरफ। ये वाला जो बीच का लिंक था वो आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप जब फर्स्ट नोट पे आएंगे तो 100 पे आएंगे, 100 आपको 200 पे ले जाएगा, 200 वाला आपको कहाँ पे ले जाएगा, 300 पे लेके नहीं जाएगा, अब वो नीचे लेके आएगा पहले 500 पे। तो देखिए अब ये जो न्यू नोड है वो 2 नोड के बीच में हमने यहाँ कर दिया इंसर्ट,
और फिर 500 आपको 300 पे ले जाएगा और 300 आपको 400 पे, और 400 कहाँ लेके जा रहा है, नल, कहीं नहीं। तो आई होप कि अब आपको ये जो बीच में जो वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो अगली जो यहाँ पे जो ऑपरेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डिलीशन, ठीक है। दैट हाउ टू रिमूव अ नोड, आप एक नोड को रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए नोड जो रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे कई ऑपरेशंस हैं, ठीक है। सेकंड मतलब कि वही बिगिनिंग से रिमूव करना, ठीक है, बीच में से रिमूव करना, लास्ट में से रिमूव करना, और फिर यहाँ पे और देखिए जो ऑपरेशंस हैं इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर्चिंग, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे एलिमेंट एक सर्च करते हैं, इसकी भी यहाँ पे एल्गोरिथम की बात होगी, पूरा यहाँ पे प्रोग्राम मैंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अपने अगले वीडियो में। तो वहाँ पे हम आपसे बताएंगे कि कैसे, और साथ में बेटा वहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेरीज़ हैं, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसको देखिएगा। उसमें हम आपकी जो बाकी जो क्वेरीज़ हैं उनके ऊपर भी काम करेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशंस में जो क्वेरीज़ आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोड आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो बड़े आराम से हो जाएगा। आप एक बार बेटा इसका जब कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा प्रोग्राम्स, आप लोग बड़े आराम से करने लगोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी प्रैक्टिस यहाँ पे बताता हूँ अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।